नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे 10 उपचार विधि के बारे में। हमने पंचोपचार विधि के बारे में आपसे बात की है। हमने जो है सप्त उपचार यानी कि 7 उपचार जो है उस विधि के बारे में आपसे बात की है। आज उससे थोड़ा विस्तृत जाएंगे और आज हम बात करेंगे 10 उपचार विधि के बारे में। दोस्तों देखिए, 10 उपचार विधि जो है वो अगर आप पंचो उपचार से और सप्त उपचार से थोड़ा आगे जाना चाहते हैं, यानी कि ज़्यादातर क्या होता है घरों में जैसे कि हम मूर्तियों की प्रतिष्ठा करते, तो उसमें हम थोड़ा विस्तृत करके पूजा करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर खासकर जो है कुछ विशेष तिथियों पर, चाहे वो अष्टमी पर हो, अमावस्या पर हो, पूर्णिमा पर हो, या फिर किसी विशेष तिथि पर क्या होता है, हम जो गृहस्थ लोग होते थोड़ा अपने आप ही विस्तृत तरीके से पूजा करने की जो है ना मंशा रखते हैं। तो 10 उपचार पूजा विधि जो है उन्हें सहायता बहुत ज़्यादा देती है। वैसे आप देखिए, षोडश उपचार जो पूजा विधि है या फिर जो द्वादश उपचार पूजा विधि है, यानी कि द्वादश उपचार तक जो है गृहस्थ लोग अपने आप ही उस पूजा विधि को जो है ना रखते हैं। यानी कि पंचोपचार से लेकर द्वादश उपचार यानी कि 12 उपचार की जो पूजा विधि है वो अपने गृहस्थ लोग जो है ना वो घर पे उसी विधि के साथ, यानी कि पंचोपचार, सप्तोपचार, दशोपचार और 12 उपचार यानी कि द्वादशोपचार, ये जो 4 विधियां हैं, यानी कि 4 उपचार वाले जो विधियां हैं, इसी में जो है ना गृहस्थ लोग अपने प्रतिदिन की पूजा और कुछ विशेष पूजा जो है ना इसमें करना चाहते। जो उत्सव की खासकर पूजा होते या फिर जो है हम पंडित जी को बुलाकर जिस पूजा को समाधा कराते हैं, उसमें ज़्यादातर जो होता है षोडश उपचार विधि का हम प्रयोग करते हैं, यानी कि षोडश उपचार विधि के माध्यम से ही वो पूजा ज़्यादातर होती है। यहाँ पर अष्टादश उपचार विधि यानी कि जो 18 प्रकार के जो उपचार है उसके माध्यम से जो है ना वो पूजा हम संपन्न कराते हैं। तो ज़्यादातर हम जो है एक पुरोहित, ब्राह्मण या फिर आचार्य को घर पे बुलाकर जब हम कोई पूजा कराते तो वो षोडश और अष्टादश उपचारों से होता है। पर हम गृहस्थ लोग जो अपने आप जब बहुत साधारण तरीके से पूजा करते हैं तो पंचोपचार से और सप्तोपचार से करते, थोड़ा आगे यानी कि थोड़ा सा विस्तृत जब हम उससे करते हैं तो उसमें जो है 10 उपचार और द्वादश उपचार विधि से ही हम पूजा करते हैं। इसमें आप मूर्ति में पूजा कर सकते हैं, इसमें आप जो है फोटो में भी पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। पंचोपचार और सप्तोपचार से भी आप जो है ना आप फोटो में भी पूजा कर सकते हैं, आप मूर्ति में भी पूजा कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जिनके घरों में मूर्ति का सेवन करते हैं, यानी कि मूर्ति पूजा की इस सेवा विधि जो होती है, उसमें सेवन का मतलब यहाँ पर सेवा है दोस्तों। तो सेवन जो करते हैं यानी कि जो मूर्ति सेवा करते हैं, तो वो थोड़ा क्या होता है कि वो थोड़ा विस्तृत तरीके से पूजा करना चाहते हैं, यानी कि जो पूजा की जो समय है उसे थोड़ा ज़्यादा समय लेकर करना चाहते हैं। तो उनके लिए 10 उपचार जो है सबसे उपयुक्त उपचार होता है गृहस्थों के लिए। तो आइए हम लोग पहले जान लेते हैं कि इन उपचार विधियों में जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसमें जो है दोस्तों आप देखिए, अर्घ हो गया, यानी कि आपको अर्घ प्रदान करना होगा, आपको पाद्य तक प्रदान करना होगा, यानी कि पैर धोने के जो जल है वो आपको जो है आपको प्रदान करना होगा दोस्तों। उसके बाद आपको आचमनीय प्रदान करना होगा, उसके बाद आपको मधुपर्क प्रदान करना होगा, उसके बाद जो है ये आपको जो है ना एक बार फिर से आचमनीय दक, जिसे पुनराचमनीय कहा जाता है, वो आपको एक बार फिर से प्रदान करना है। वैसे मैंने आपको कहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना ये वैसे काउंट नहीं होता है दोस्तों। ये मधुपर्क और नैवेद्य अर्पण करने के बाद जो है ना ये आचमनीय दक को दोबारा दिया जाता है, जिसे कि पुनराचमनीय दक कहा जाता है। तो इसमें जो है ना आप जो है ये आप इसका जो है इस्तेमाल कर ही सकते हैं, यानी कि आचमनीय दक जो है आप मधुपर्क की बाद या फिर नैवेद्य की बाद दे ही सकते हैं, या फिर नहीं भी दे सकते हैं, पर देना अच्छा होता है वैसे अगर देखा जाए। तो इसके बाद आ जाता है गंध आ जाता है। मैं इसे काउंट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, यानी कि जो पुनराचमनीय दक है मैं उसे अलग से जो है यहाँ पर काउंट नहीं कर रहा हूँ, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो है उसके बाद जो है मधुपर्क की बाद जो है उसमें गंध आ जाता है, यानी कि चंदन आ जाता है। उसके बाद पुष्प आता है, उसके बाद अक्षत आता है, उसके बाद धूप आ जाता है दोस्तों, और उसके बाद जो है ये नैवेद्य और फिर तांबुल आ जाता है।
ये तांबुल का मतलब होता है पान, यानी कि आपको भगवान को पान चढ़ाना है। तो मैं एक बार आपको फिर से कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको अर्घ प्रदान करना है भगवान को, उसके बाद आपको जो है पाद्यदक प्रदान करना है, उसके बाद आपको आचमनीयदक देना है, यानी कि जो हाथ मुंह धोने की जो जल है उसे आपको देना है। उसके बाद मधुपर्क यानी कि पंचामृत जो है उसे आपको प्रदान करना है। बहुत सारे लोग केवल मधु भी इसमें प्रदान करते, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद आपको गंध यानी कि चंदन आपको अर्पण करना है। इसके बाद आपको पुष्प अर्पण करना है, यानी कि फूल अर्पण करना है। इसके बाद आपको अक्षत अर्पण करना है। इसके बाद आपको धुनुची धूप अर्पण करना है। इसके बाद जो है आपको दोस्तों नैवेद्य अर्पण करना है और तांबुल यानी कि पान अर्पण करना। आप चाहे तो इसमें जो, जैसे कि मैं दीप निवेदन के विषय में अलग से नहीं कहता हूँ, क्योंकि कुछ परिवारों में दीप निवेदन नहीं किया जाता है अलग से। हालांकि दीप वो पूजा के पहले ही शुरू से ही वो जलाकर रखते हैं, पर अलग से उसे जो है षोडश विधि में निवेदन नहीं होता है उनका, ये मैंने कई जगह पर देखा है। तो आप अगर चाहे तो इसमें दीप निवेदन भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें काउंट करें दीप को लेकर, तो उसमें जो है ना वो 11 हो रहा है, यानी कि अगर हम नैवेद्य, तांबुल और उसके साथ साथ दीप को जोड़ते हैं तो उसे आप काउंट करके देखिएगा, वो 11 हो रहा है। पर एक तरीके से वो 10 उपचार ही हो रहा है, क्योंकि तांबुल कई समय जो होता है ना नैवेद्य के साथ भी चढ़ाया जाता है, यानी कि उसे एक साथ ही लिया जाता है। पर यहाँ पर अलग से मैंने आपको बता दिया, क्योंकि तांबुल अलग से भी प्रदान किया जाता है। तांबुल वैसे तो वो नैवेद्य के साथ बहुत सारे लोग काउंट करते हैं, पर तांबुल अपने आप, जैसे कि बहुत सारे लोग केवल जल और तांबुल ही चढ़ाते हैं, यानी कि नैवेद्य के रूप में उन्होंने सिर्फ शरबत चढ़ा दिए मिश्री के और जो है तांबुल चढ़ा दिए। तो इसलिए जो है ना अलग अलग नैवेद्य होते हैं, तो तांबुल बहुत सारे लोग जैसे एक साथ लेते हैं तो अलग भी उसका काउंट होता है दोस्तों। तो ये हो गया 10 उपचार विधि, यानी कि आप अगर जो है थोड़ा विस्तृत से पूजा करना चाहते हैं तो उसमें ये 10 उपचार विधि आएगा। सबसे पहले आपको जो है भगवान को अर्घ प्रदान करना है। ये अर्घ प्रदान क्या होता है? अर्घ जो होता है, अर्घ के बारे में कहा गया है, दुर्वाक्षद समायुक्त गंध पुष्प तथा परंग शोभनंग शंख पात्रस्थ गृहानंग परमेश्वर या फिर परमेश्वरी। यानी कि आप परमेश्वर को, यानी कि जब आप पुरुष देवता की पूजा कर रहे हैं तब आप परमेश्वर कहिए, और जब आप स्त्री देवी की पूजा कर रहे हैं यानी कि स्त्री देवता यानी कि देवी की पूजा कर रहे हैं तब आप परमेश्वरी कहिए। तो दुर्वाक्षद समायुक्त गंध पुष्प तथा परंग, दुर्वा और अक्षत आपको लेना है और उसके साथ जो है गंध पुष्प आपको लेना है, और जो सुगंधित जल जिसमें जो है जो शंख पात्र है उसमें आपको स्थापन करना है। और वो संपूर्ण चीज़ यानी कि दुर्वा, अक्षत, गंध पुष्प जो है और जो सुगंधित जल है वो संपूर्णता से जो है ना एक ताम्र पात्र में जो है आपको अर्घ के रूप में प्रदान कर देना है। ये संपूर्ण जब आप शंख पात्र के इस साथ जो है यानी कि शंख पात्र में जब आप ये निवेदन कर रहे हैं शंख पात्र के माध्यम से, तभी जो होता है ना ये अर्घ होता है। वैसे बहुत सारे लोगों के पास जो है जलपूर्ण शंख यानी कि जल शंख नहीं हो सकता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक काम कर सकते हैं, वो इन्हीं सारी चीज़ों को यानी कि दुर्वाक्षत गंध पुष्प जो है ये निवेदन वो करे, और उसके साथ साथ जो है चंदन का जल या फिर आचमनी पात्र से जो है आचमनी से जल लेकर जो है आप अर्पण कर दीजिए। तो वो भी एक प्रकार से अर्घ निवेदन ही हो गया, उसमें समस्या नहीं है दोस्तों। और अगर इतना सब कुछ भी आप नहीं कर पा रहे तो केवल चावल और जो दुर्वा है गंध पुष्प के साथ आप चढ़ा सकते हैं, यानी कि केवल चावल और दुर्वा से भी जो है ना अर्घ प्रदान किए जाते हैं, और बहुत सारे लोग गंध पुष्प और अक्षत से भी अर्घ प्रदान करते हैं। तो ये जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर सही जो विधि होता है वो शंख पात्र में, यानी कि जो है शंख की पात्र में सुगंधित जल में जो है ना दुर्वा, अक्षत और गंध पुष्प जो है, और कुछ देवताओं को जो बिल्लपत्र जिन्हें चढ़ता है आप बिल्लपत्र के साथ उन्हें अर्घ प्रदान करिए दोस्तों। ये सही विधि होता है अर्घ प्रदान करने की। अब इसके बाद पाद्यदक जो है मैंने सप्त उपचार में भी आपको बताया कि भगवान को जो है ना पैर धोने के जल देना है। और इसके बाद ये क्या होता है, जैसे कि हमारे घर पे जैसे कोई
आ जाते हैं, मतलब हमारे घर पे कोई मेहमान आते या फिर कोई विशेष इंसान आते, तो हम सबसे पहले उन्हें जो है ना फूलों से स्वागत करते, यानी कि फूलों का गुच्छा उनके हाथ में देते। उसके बाद वो जो है हम द्वार पर ही उन्हें फूलों का गुच्छा देते। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, उन्हें पैर धोने के जल देते हैं। अब जो है हाथ मुंह धोने के जल देंगे, तो इसलिए जो है ना हम आचमनीयक यानी कि आचमनीय जल उन्हें प्रदान करेंगे। भगवान को भी उसी तरीके से ये विधि आता है दोस्तों। हम अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं, हम पाद्यदक प्रदान कर रहे हैं, और उसके बाद जो है आचमनीयदक यानी कि जो है आचमनीय जल जो है वो हम प्रदान कर रहे हैं। अब जो है मधुपर्क भगवान को देना है। ये मधुपर्क क्या होता है, पंचामृत होता है, जो कि हम 5 चीज़ों से मिलाकर जो बनाते हैं। कुछ लोग जो है केवल मधु को जो है अर्पण करते हैं। जिनके पास मधु की भी कमी है, यानी कि मधु भी जिन्हें नहीं मिल रहा है, वो केवल गुड़ से भी इस नियम को जो है ना निभा सकते हैं। इसके बाद आचमनीयदक यानी कि पुनराचमनीय जो है ना, एक बार फिर से अगर आप चाहे तो दे सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा ये देना ही सही है। अगर आप 10 उपचार से पूजा कर रहे हैं ये संपूर्ण एक विस्तृत विधि से, तो उसमें आपको एक बार आचमनीयदक फिर से देना चाहिए दोस्तों। अब इसके बाद जो है चंदन आ जाता है। चंदन पे मैंने जो है पंच उपचार से सप्त उपचार में इसके बारे में विस्तृत से आलोचना की है। तो उसमें जो है ना चंदन आपने अर्पण कर दिए, अब जो है गंध पुष्प आपने अर्पण कर दिए, यानी कि फूल जो है वो आपने चंदन के साथ मिलाकर जो है वो भी आपने अर्पण कर दिया। अब जो है आपने अक्षत अर्पण कर दिया, यानी कि जो है चावल आपने अर्पण कर दिया। अब जो है आपने धुनुची धूप भी अर्पण कर दिए। अब उसके बाद जो है नैवेद्य आप अर्पण कर दीजिए, और नैवेद्य अर्पण करने के बाद एक बार पुनराचमन यानी कि आचमनीयदक आप एक बार फिर से दे रहे हैं उनके हाथ मुंह धोने के लिए। और उसके बाद तांबुल यानी कि पान जो है आपको प्रदान करना है। इस पान में आप क्या क्या चीज़ दे सकते हैं, इस पान में आप एक काम करिए, पान जब भी आप चढ़ाए, यानी कि आपके लिए अगर संभव होता है तो पान में एक लौंग आप रख लीजिए, सुपारी तो आप रखेंगे ही, उसके साथ साथ एक मिश्री के दाने जो है ना वो भी आप उसमें ज़रूर रखिए दोस्तों। तो इससे ही जो है ना आप भगवान को जो है पान प्रदान कीजिए। बहुत सारे लोग इलायची के दाने भी रखते हैं, हालांकि मैं इलायची का प्रयोग नहीं करता हूँ, पर अगर आप जो है इलायची का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो पर उसमें जो है ना एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा आप ज़रूर रखिए, क्योंकि भगवान को मीठे पान जो होते हैं वो ज़्यादा पसंद होता है। तो इस तरीके से जो है ना आपको जो है 10 उपचारों से पूजा करना है। दीपक जो है वो भी मैं कहूँगा, दीपक आप जिस तरीके से मैंने बता दिया है ऑलरेडी पंचो उपचार के वहाँ पर भी मैंने उसके मंत्र के साथ बता दिया है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो दीपक भी आपको अर्पण कर देना है। जब भी आप जो है धूप भगवान को अर्पण कर रहे हैं, यानी कि धुनुची धूप आप जब घुमाकर, यानी कि धूप पात्र को आपने हाथ में उठा लिया, उन्हें घुमाकर निवेदन किया, उसके बाद उसे रखने के बाद एक बार हाथ ज़रूर धो लीजिए। नैवेद्य, अगर आप नैवेद्य पात्र को यानी कि थाली को स्पर्श करके जो है ना भगवान को अपने निवेदन के, उसके बाद भी आपको एक बार हाथ जरूर धोना चाहिए। और दीप निवेदन के बाद जो है ना खासकर आपको एक बार हाथ ज़रूर धोना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों को निवेदन करने के बाद कहा जाता है हाथ झूठा हो जाता है। अगर आप हाथ ना धोकर जो है ना फिर से एक किसी चीज़ को आप जो है मतलब अपने हाथ में उठाते हैं, या फिर उसी हाथ से आप किसी पूजा के दूसरे द्रव्यों को छूते हैं, तो कहते हैं कि वो भी झूठा हो जाता है। तो इसलिए इन सारी द्रव्यों को निवेदन करने के बाद जो है आपको हाथ ज़रूर धोना है। दोस्तों देखिए, आप प्रतिदिन की जो पूजा है उसे आप 10 उपचार के साथ कर सकते हैं। जो विशेष पूजा विधि यानी कि जैसे कि पूर्णिमा की पूजा हो गई, अमावस्या की पूजा हो गई, उसे आप कर सकते। सत्यनारायण की पूजा अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आप इस विधि के साथ पूजा कर सकते। आप किसी भी प्रकार की जो है ना विशेष पूजा कर अपने घर पे करना चाहते, दफ्तर पे करना चाहते, अपने आप ही करना चाहते, तो उसमें भी जो है ना आप इस 10 उपचार विधि के साथ जो है ना आप संपूर्ण पूजा कर सकते हैं दोस्तों। 10 उपचार विधि के बाद भी जो है आपको जो है ना पुष्पांजलि प्रदान करना है। उसके बाद आपको धूप दीप से आरती करना है, और आरती में जो है 10 बार कम से कम आपको घुमाना है। 3 बार भगवान के पैर या कलश के ऊपर कलश पर आपको घुमाना है, और जो बाकी 7 बार है जो वो आपको भगवान के पूरे प्रतिकृति में जो है ना घुमा देना है। तो 10 बार आपको घुमाने के बाद जो है आपको प्रणिपात यानी कि प्रणाम करना है। आरती के प्रणाम अलग होंगे, और जो है ना दोस्तों आप प्रणिपात यानी कि प्रार्थना के साथ या और पूरे पूजा जो है वो भगवान को समर्पित करके जो प्रणाम करेंगे
वो अलग होगा। इस समय कई लोग जो होते हैं वो पुष्पांजलि फिर से करते हैं और संपूर्ण पूजा जो है वो भगवान को समर्पित कर देते हैं अक्षत और पुष्प लेकर। तो आप अगर चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। तो 10 उपचार की मोटा मोटी जो विधि है दोस्तों वो यही है। कुछ जगह पर सामग्री कुछ बदल जाता है, उसमें कुछ ऐड हो जाता है, कोई समस्या उसमें नहीं है। वो थोड़ा जो है ना, पर 10 की संख्या का मेंटेन होना चाहिए, यानी कि 10 की संख्या से कम नहीं होना चाहिए। ये विषय ध्यान में रखना होगा। और कुछ चीज़ें जो है ना वो मूल होती हैं, जैसे कि पंचोपचार में जो सारी चीज़ें हैं वो मूल होती है। उन सारी चीज़ों को आप अलग नहीं कर सकते, यानी कि जो गंध पुष्प अक्षत धूप जो है ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें मूल होती है। आप कोई भी विधि से पूजा करें, आप चाहे मतलब 108 विधि से आप पूजा कर लीजिए, पर उसमें भी ये जो चीज़ें हैं, यानी कि इन चीज़ों का आपको व्यवहार करना ही पड़ेगा, इसका इस्तेमाल ज़रूरी होता है। तो इस विषय को आप ध्यान रखकर जो है ना आप 10 उपचार विधि के साथ पूजा ज़रूर करें दोस्तों। और अगर आप जो है अपने प्रतिदिन की पूजा में ये जो है 10 उपचार विधि का प्रयोग करते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं और यहाँ पर दिखाई गई जानकारी आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, किसी नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।